हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीए इंग्लिश क्लासेस। टू स्ट्रक्चर्स को आज हम फिनिश करेंगे। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। स्पोकन इंग्लिश में इनका बहुत ही यूज़ है। बात बात में हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू फिनिश टू स्ट्रक्चर्स टुडे। मैं आज टू स्ट्रक्चर्स फिनिश करने जा रहा हूँ। नियर फ्यूचर के लिए हम विल का यूज़ कम करते हैं, गोइंग टू का यूज़ करते हैं। नियर फ्यूचर में कोई काम करने जा रहे हैं, इंटेंशन है, तो वहाँ हम गोइंग टू का यूज करेंगे। प्रेजेंट में इज एम आर गोइंग टू वर्क फर्स्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे मैं टू स्ट्रक्चर्स फिनिश करने जा रहा हूं आज, आई एम गोइंग टू फिनिश टू स्ट्रक्चर्स टुडे। हम नए मकान में शिफ्ट करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू ए न्यू हाउस। वह सुसाइड करने जा रहा है, ही इज गोइंग टू कमिट सुसाइड। वे मैच जीतने जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू विन द मैच। नियर फ्यूचर में कोई काम होने ही जा रहा है, जा रहा हूं, जा रही है, इस पर हम इज एम आर गोइंग टू वर्क फर्स्ट हूं ऑब्जेक्ट। यू विल ऑल्सो मेक 5 सेंटेंसेस। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आप क्या करने जा रहे हैं? टू मेक योर करियर, अपना करियर बनाने के लिए। हाउ आर यू गोइंग टू पास योर संडे? आप अपना संडे कैसे गुजारने जा रहे हैं? इस पर आप सेंटेंस बनाइए। इज एम आर नेगेटिव में इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा, इंटरोगेटिव में इज एम आर पहले आ जाएगा, इंटरोगेटिव में इज नॉट आर नॉट पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट गोइंग टू वर्क फर्स्ट होम ऑब्जेक्ट। इनका बहुत यूज होता है। यू शुड ऑल्सो यूज, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्यूचर सिंपल, you can use is am are going to show any near future plan, any intention. So I'm going to tell you what 5 things I'm going to do. I'm going to start conversation from tomorrow. Okay, there will be total conversation with interesting way. Okay, I'm going to purchase a new house. I'm going to write one more new book. I'm going to start a new channel for personality development. I'm going to arrange my son's marriage. There are so many things which we are going to do. You can write, speak, use. Now, present में हम is am are going to लगाते हैं, past में is am are की second form लगाएंगे। be की second form होती है was were। past में कोई काम करने जा रहे थे, जा रहा था। वह एक नया मकान खरीदने जा रहा था। He was going to purchase a new house. वे उसे पीटने जा रहे थे, they were going to beat him. I was, he was, she was, it was, singular noun was. You were, they were, girls were, children were, plural noun were. नेगेटिव में was were का, में was were के बाद ही नोट लगाना है। इंटरोगेटिव was were सब्जेक्ट, इंटरोगेटिव was and were। पास्ट में कोई काम करने जा रहे थे, कोई इंटेंशन था उसके लिए, जिससे वह सुसाइड करने जा रहा था, he was going to commit suicide. वे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करने जा रहे थे, दे वर गोइंग टू ज्वाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स। इस तरह से यू कैन ऑल्सो राइट 5 थिंग्स विच यू वर गोइंग टू डू बट यू कुड नॉट डू, जो आप करने जा रहे थे पर नहीं कर पाए, यू कैन राइट। अब लेते हैं हम फ्यूचर। कोई काम करने जा रहे होंगे, जा रहा होगा, जा रही होगी। फ्यूचर के लिए हम लगाते हैं विल। अब होने की इंग्लिश हो जाएगी बी। फ्यूचर कंटिन्यूस की तरह है, पर यहां विल बी के बाद लगाएंगे गोइंग टू। वह चाय बनाने जा रही होगी, शी विल बी गोइंग टू मेक टी। वे आपका वेट करने जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग टू वेट फॉर यू। अब नेगेटिव में विल का वांट हो जाएगा, इंटरोगेटिव विल सब्जेक्ट, इंटरोगेटिव वांट। वह आपके लिए चाय बनाने नहीं जा रही होगी, शी वॉन्ट बी गोइंग टू मेक टी फॉर यू। क्या वह मेरे लिए चाय बनाने जा रही होगी? विल शी बी गोइंग टू मेक टी फॉर मी? क्या वह मेरे लिए चाय बनाने नहीं जा रही होगी? वोंट शी बी गोइंग टू मेक टी फॉर मी? वॉट विल यू बी गोइंग टू डू फॉर योर फिजिकल फिटनेस? You can use write 5 to 10 sentences. You can have a diary and write what you are going to do in your future. So what will you be going to do in your future using will be going to? Like I will be going to purchase a new house very soon. मैं जल्दी घर में जा रहा हूँगा। He will be going to come my home. वह मेरे घर आने जा रहा होगा। Like this. अब हम इसके बाद लेते हैं शायद कोई काम करने जा, वह शायद मेरे लिए चाय बनाने जा रही होगी। लीस्ट पॉसिबिलिटी माइट का यूज, वही मॉडल का याद रखना है। वह शायद मेरे लिए चाय बनाने जा रही होगी, शी माइट बी गोइंग टू मेक टी फॉर मी। वे शायद मैच जीतने जा रहे होंगे, दे माइट बी गोइंग टू विन द मैच। अब इससे थोड़ी ज्यादा संभावना, तो माइट की जगह लगा देंगे
मे, वह मेरे लिए चाय बनाने जा रही होगी, पॉसिबिलिटी है। शी मे बी गोइंग टू मेक टी फॉर मी, वे मैच जीतने जा रहे होंगे, थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। दे मे बी गोइंग टू विन द मैच, अब जरूर ऐसा करने जा रहे होंगे तो वहां मे की जगह लगा देंगे मस्ट। वे जरूर मैच जीतने जा रहे होंगे, दे मस्ट बी गोइंग टू विन द मैच। वह जरूर मेरे लिए चाय बनाने जा रही होगी, शी मस्ट बी गोइंग टू मेक टी फॉर मी। इसके आगे की स्ट्रक्चर अभी और लेते हैं हम, इसे इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अब हम इसके अगला टू स्ट्रक्चर्स को लेते हैं। कोई काम करना चाहेंगे, चाहूंगा, चाहेगी, इसके लिए लगाते हैं वुड लाइक टू। हमने मॉडल्स में पढ़ा था सब्जेक्ट वुड, फिर लाइक टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैं अब घर जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो होम नाउ। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग। अब नहीं के लिए हम वुड नॉट, सब्जेक्ट वुड में नोट लगा देंगे, वुडंट हो जाएगा, लाइक टू वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैं अब यहां नहीं आना चाहूंगा, आई वुडंट लाइक टू कम हियर नाउ। इंटरगेटिव, क्या आप चाय लेना चाहेंगे, वुड पहले ले लेंगे। वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप आज फतेह सागर जाना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू गो टू फतेह सागर। अब क्या आप ऐसा करना नहीं चाहेंगे तो वुड में नॉट लगा देंगे, वुडंट, फिर सब्जेक्ट लाइक टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। हिंदी में चाहता हूं, चाहते हैं बोलते हैं तो वांट, वांट के बजाय हम वुड लाइक टू का यूज करते हैं। जैसे मैं लंच लेना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेक लंच। मैं लंच लेना नहीं चाहूंगा, आई वुडंट लाइक टू टेक लंच। क्या आप लंच लेना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू टेक लंच। क्या आप लंच लेना नहीं चाहेंगे, वुडंट यू लाइक टू टेक लंच। आप लंच में क्या लेना चाहेंगे, क्या बीच में आया तो क्या की इंग्लिश, सबसे पहले व्हाट वुड यू लाइक टू टेक इन लंच। आप लंच क्यों नहीं लेना चाहेंगे, व्हाई वुडंट यू लाइक टू टेक लंच। यू कैन ऑल्सो हैव कन्वर्सेशन, a talk between a guest and a host. A guest has come from some other city and you are going to offer tea, breakfast, lunch, supper, all the things, dinner. Okay, hello, what would you like to take? आप क्या लेना चाहेंगे, what would you like to take in breakfast? I would like to take sandwiches and tea. Okay, would you like to take some bread? No, no, thanks. Okay. What would you like to take in lunch? I would like to take simple food. Okay. Would you like to go somewhere in the evening? Yes, I would like to go to visit this city. Okay. What would you like to take in dinner? आप डिनर में क्या लेना चाहेंगे? I would like to take some special dishes in dinner. Okay. Like this, you can have a conversation between a guest and just think what would you like to do in your life and write 5 things. I would like to become a good poet, like this. अब हम लेते हैं अगला स्ट्रक्चर। हमने मॉडल्स में पढ़ा था शायद कोई काम होना, हो सकता है, सब्जेक्ट माइट, वह शायद पास हो सकता है, ही माइट पास, थोड़ी ज़्यादा संभावना, ही मे पास, और ज़्यादा संभावना, ही कैन पास। अब उसके पास होने की संभावना है, मुमकिन है कि वह पास हो जाए, तो उसके लिए लाइकली टू का यूज किया जाता है, संभावना है। जैसे ही इज लाइकली टू पास, बारिश होने की संभावना है, इट इज लाइकली टू रेन। उनके यह मैच जीतने की संभावना है, दे आर लाइकली टू विन दिस मैच। लाइकली टू संभावना है, इसके लिए हम यूज करते हैं। अब हम लेते हैं कोई काम होने वाला है, कोई काम होने वाला है, उसके लिए हम लाएंगे सब्जेक्ट इज, एम, आर और अबाउट टू। वह यहां आने वाला है, ही इज अबाउट टू कम हियर। बारिश होने वाली है, इट इज अबाउट टू रेन। वे घर पहुंचने वाले हैं,
दे आर अबाउट टू रीच होम। अब कोई काम होने वाला था तो इस एम आर की जगह लगा देंगे वॉज वर। वह आज यहां आने वाला था, ही वॉज अबाउट टू कम हियर टूडे। वे मैच जीतने वाले थे, दे वर अबाउट टू विन द मैच। ये यूज करेंगे। अब कोई काम होने वाला होगा, होगा के लिए हम लगाएंगे विल बी। वह यहां आने वाला होगा, ही विल बी अबाउट टू कम हियर। वे मैच जीतने वाले होंगे, दे विल बी अबाउट टू विन द मैच। नेगेटिव में वॉन्ट बी, इंटरोगेटिव विल सब्जेक्ट बी, इंटरोगेटिव वॉन्ट सब्जेक्ट बी। जो भी पॉजिटिव के सेंटेंस को नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में हम इस तरह से बदल सकते हैं। विल को यहां पहले ले लेंगे। अगला लेते हैं हम इसके बाद, कोई काम करना बाकी है। तो बाकी है के लिए एक तो नेगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिया था, जैसे मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, आई हैवंट ईटन फूड येट। इसी को पॉजिटिव वे में कहना है, मेरा खाना खाना बाकी है। तो बाकी है के लिए हम सब्जेक्ट इज एम आर है प्रेजेंट इसलिए, और बाकी है की इंग्लिश हो जाएगी येट टू। आई एम येट टू ईट फूड। हमें मैच जीतना बाकी है, वी आर येट टू विन द मैच। हमें अंग्रेजी सीखनी बाकी है, वी आर येट टू लर्न इंग्लिश। ये यूज करेंगे। अगला हम स्ट्रक्चर लेते हैं, केवल इज एम आर और टू। जैसे मुझे खाना खाना है, आई एम टू ईट फूड। रवि को घर जाना है, रवि इज टू गो होम। बच्चों को टीवी देखना है, द चिल्ड्रन आर टू वॉच द टीवी। इज एम आर टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। केवल हम ये यूज कर सकते हैं। अब कोई काम होना ही है, निश्चित है कि ये होगा ही, उसके लिए लगाते हैं बाउंड टू। जैसे इफ यू वॉच माई ऑल द वीडियोज एवरी डे एंड इफ यू डू इट्स प्रैक्टिस प्रैक्टिकली देन यू आर बाउंड टू लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी बोलनी ही है, आपका अंग्रेजी बोलना निश्चित है। जैसे उसने बहुत मेहनत की है, उसको इस साल पास होना ही है, उसका पास होना पक्का है। ही इज बाउंड टू पास दिस ईयर। उसमें बहुत सारे ऐप हैं, बुराइयां हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और भी बहुत बुरी आदतें हैं, तो उसको एक दिन मरना ही है। ही इज बाउंड टू डाई वन डे। हम सबको एक दिन मरना ही है, वी आर बाउंड टू डाई वन डे। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नाशवान है। वन डे वी आर बाउंड टू डाई, हमें मरना ही है। कोई काम हम कर सकते हैं, उसके लिए हमने कैन का यूज सीखा। मैं आपको पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच यू। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। हमेशा ये रखिए, यस आई कैन। अब मैं ये काम करने में समर्थ हूं, सक्षम हूं, तो समर्थ हूं, सक्षम हूं, थोड़ा जोर दे रहे हैं, तो कैन की जगह हम लगाते हैं इजेमार के बाद एबल टू। मैं आपकी प्रॉब्लम समझने में समर्थ हूं, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं अंग्रेजी बोलने में समर्थ हूं, आई एम एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। थोड़ा सकता हूं से ज्यादा कैपेसिटी वाली बात है, तो इज एम आर एबल टू का यूज करते हैं। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में इज एम आर की सेकेंड फॉर्म, बी की सेकेंड फॉर्म वॉज पर लगा देंगे। वह यहां आने में समर्थ था, काबिल था, ही वॉज एबल टू कम हियर। वे मैच जीतने में समर्थ थे, काबिल थे, दे वर एबल टू विन द मैच। अब होगा, होगा के लिए हम लगाएंगे विल बी। हर एक में बस मोटी चीजें सीख लीजिए आप। प्रेजेंट है इज एम आर, पास्ट है वॉज वर, और फ्यूचर हो तो आप विल बी का यूज करते हैं। जैसे आप जल्दी ही अंग्रेजी बोलने में समर्थ हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी सून। यू विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश वेरी सून इफ यू कीप वॉचिंग ऑल दीज वीडियोस। नेगेटिव में विल का वॉन्ट हो जाएगा, आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगा। एक तो आई कांट हेल्प यू, मैं नहीं कर सकता हूं, सकूंगा। आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू, क्या आप मेरी मदद कर सकेंगे? विल यू बी एबल टू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकेंगे? वोंट यू बी एबल टू हेल्प। ये यूज करेंगे। अब कोई किसी कार्य की जरूरत नहीं थी तो हमने नीडन का यूज किया था, और किसी की जरूरत है तो नीड टू का यूज कर देंगे। नीड टू, यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करने की जरूरत है।
यू नीड टू वॉच माई ऑल द वीडियो चैनल्स। आपको सारे वीडियोस देखने की जरूरत है। आज 50 वीडियोस हमने कंप्लीट किए हैं। ग्रामर बेस्ड हमने ये जो स्पोकन पार्ट लिया। कल से हम एक नए तरीके से, जिसमें कन्वर्सेशंस होंगी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरह से, इसको हम लेंगे। 51st जो वीडियो होगा, आपने इसे सब्सक्राइब किया, देखा,